हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो आज मैंने जैसे आपसे कल एक वीडियो बनाया था और उसमें आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या दिष्टिकरण या अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जिसको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आज मैं जो बना रहा हूँ वो दिष्टिकरण क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में आता है, तो एज इट इज आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। जिसमें पहला वाला पॉइंट आपको दिख रहा है नामांकित रेखा चित्र, दूसरा आपको दिख रहा है कार्यविधि, तीसरा आपको दिख रहा है निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख या ग्राफ। तो मैं अब आता हूं और सारी चीजों को आपको वन बाय वन समझाता हूं। समझ लीजिएगा, अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा कि आपके 4 मार्क्स, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आप ऐसे के ऐसे लिखते हैं तो 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। चलिए मैं आता हूं और बोर्ड पर आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो देखिए बच्चों, इसमें हम अब क्वेश्चन का आंसर्स को समझते हैं। जो लिखा है उसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि बिना समझे तो पूरे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। दिष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? मतलब दिष्टिकरण एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको हम देखते हैं। तो क्या प्रक्रिया क्या है? अल्टरनेटिंग करंट या फिर जो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसको दिष्ट धारा में बदलना, या प्रत्यावर्ती जो विभव होता है उसको दिष्ट विभव में बदलने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम दिष्टिकरण कहते हैं। ये 2 प्रकार के दिष्टकारी होते हैं, जिसमें मैंने नोट्स में प्रॉपर तरीके से आपको लिख दिया। पहले रेक्टिफिकेशन, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो एसी वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम दिष्टिकरण कहते हैं। अंडरलाइन भी करते जाइएगा जो मेन पॉइंट है। एवं परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है बच्चों। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, जिसमें मैं पहला प्रकार अभी बता रहा हूं, जिसको हम बोलेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी, और दूसरा है वो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो आज मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूं वो कौन सा करने वाला हूं? अर्ध तरंग दिष्टकारी, जिसमें सबसे पहले हम नामांकित रेखा चित्र देखेंगे। नामांकित रेखा चित्र का मतलब होता है लेबलिंग डायग्राम, प्रॉपर तरीके से डायग्राम में कौन सी चीज क्या है ये आपको बताना चाहिए। दूसरा पॉइंट में दूसरा ना लिखकर जो कार्यविधि है, वर्किंग ना करके मैं ये वाला ग्राफ कर दूंगा, क्योंकि दोनों ही ग्राफ या जो दोनों डायग्राम है साथ में आ जाएंगे, इसलिए मैंने तीसरा पॉइंट को पहले कवर किया है। और लास्ट में कार्यविधि ये काम कैसे कर रहा है, वर्किंग क्या है, ये समझेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया है। तो अब देखिए दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं। ये देखिएगा, ये है आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी का ये चित्र है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर मैं समझाता हूं कौन सी चीज क्या है। बहुत बढ़िया, समझते जाते हैं बेटा। तो देखो, ऐसा का ऐसा ही चित्र बनाइएगा। परिपथ का नामांकित रेखा चित्र है ना। ये पहला ही पॉइंट है। अभी तो हमने पहला पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट दोनों ही स्लाइड में मिल जाएगा आपको। तो ये क्या है? ये है ट्रांसफॉर्मर। इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर या अपचाई ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। इसमें आपने क्या किया है? ये वाले एंड से आपने क्या लिया है? निवेशी लिया है, इनपुट लिया है, और ये वाले एंड से आप क्या ले रहे हैं? आउटपुट ले रहे हैं। ये वाला ट्रांसफॉर्मर का है। इसमें जो कुंडली है इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। कौन सी कुंडली बोलेंगे बच्चों? प्राथमिक कुंडली। और ये वाली कुंडली को बोलेंगे सेकेंडरी कुंडली या द्वितीयक कुंडली। ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर है। इसमें ये जो है डी यहां पर डायोड है, और इसमें ये धारा जो एसी से डीसी में जो बदला है या प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा में बदला है, वो आई कहां से लेना है? हमें आरएल से लेना है। वो वर्किंग में हम देख लेंगे। पहले हम यहां पर आ जाते हैं कि कौन सी चीज कहां क्या है। तो यहां पर जो डी दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड। और आरएल क्या है? आरएल का यहां पर मतलब है लोड प्रतिरोध, जिससे हम आउटपुट सिग्नल लेंगे या आउटपुट विभव लेंगे। और टी है यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, या इसी को हमने बोला है अपचाई ट्रांसफॉर्मर।
ये ट्रांसफॉर्मर का भी एक टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा प्रीवियस चैप्टर में है, तो उसको भी अगर आप कहेंगे तो उसका भी बना दूंगा वीडियो। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं बेटा। ये सब प्रोसेस, ये डिवाइस, ये स्ट्रक्चर से, चित्र से हमें मिला क्या है? तो चित्र से हमें मिला है निवेशी, हमने विभव दिया था एसी, और निर्गत विभव जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? डीसी। तो देखते हैं, ये समय है तो समय को टी लिख देता हूं यहां पर दोनों में। देखिएगा ये एसी का ये कंप्लीट एक चक्र है ना, जिसमें ये वाला चक्र को बोलते हैं अर्ध चक्र, और ये सेकंड अर्ध चक्र है। तो देखिएगा डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। तो ये इनपुट के लिए बना हुआ है और ये आउटपुट का बना हुआ है। तो आपने देखा है ये वाले पार्ट का तो आपको ये वाला पार्ट मिल गया है, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट है, इसका पार्ट नहीं मिला है, ये लाइन पर ही आता है, नीचे का भाग नहीं मिला है। फिर से देखिए आपको ये वाले पार्ट का तो ये वाला पार्ट मिल गया है, लेकिन आपको नीचे वाले पार्ट का इसका नहीं मिला है। तो ये क्यों नहीं मिला है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी कार्यविधि समझनी पड़ेगी। तो बच्चों देखिएगा तीसरी स्लाइड में आपको कार्यविधि मिल जाएगी। तो कार्यविधि आप देख लीजिएगा। कार्यविधि अगर आप एक बार नोट्स देख लीजिएगा, फिर समझाता हूं, सारा डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझाता हूं, ठीक है? तो कार्यविधि जैसा कि मैं आपके वीडियो में देख रहा हूं, बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है। Then also if you are having any type of doubt, so you can ask in comment box, ठीक है? तो दूसरा वाला सीक्वेंस में कार्यविधि है। देखिए बच्चों, जब अपचय ट्रांसफॉर्मर, इसका नाम क्या लिखा है? टी को प्राथमिक कुंडली, जैसा कि मैंने उसमें बताया कि सिरों पर प्रत्यावर्ती विभव एसी लगाया जाता है, तो कौन सा प्रेरण होता है? अन्योन्य प्रेरण होता है। जब दो कुंडली लेते हैं तो एक कुंडली से दूसरी कुंडली में क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण होता है, ठीक है? द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती विभव प्रेरित हो जाता है, और इसके कारण जो प्राथमिक में था प्रत्यावर्ती विभव और जो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित हो जाता है। अब देखते हैं प्रथम अर्ध चक्र में क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने ये पिछले उसमें दिखाया है, ये वाला जो है ये प्रथम अर्ध चक्र है, ये वाला क्या है? प्रथम अर्ध चक्र, और ये द्वितीय अर्ध चक्र है। मतलब ये पूर्ण चक्र कैसा होगा? ये पूरा चक्कर होता है पूर्ण चक्र। तो देखिएगा, समझते हैं बेटा। तो प्रथम अर्ध चक्र में आ जाते हैं वापस। टी की द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होगा। ये विभव लिखा है, विभव पर होगा। इस स्थिति में डायोड डी अग्र अभिनत होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। अतः यह विद्युत का चालन करेगा, मतलब धारा बहेगी। इस तरह जो लोड प्रतिरोध है, इसमें एक धारा एम से एन की ओर बहेगी। किधर से किधर की ओर बहेगी बेटा? एम से एन की ओर बहेगी। ये देखिए, ये एम पॉइंट है, ये एन है, इसमें से धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी अगर फॉरवर्ड बायसिंग है या क्या कहेंगे इसको, अग्र अभिनत है तो, ठीक है? अब द्वितीय अर्ध चक्र का समझ लेते हैं। अब ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया है। तो देखिएगा, टी की द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष कैसा हो गया है? ऋणात्मक विभव पर हो गया है, ऋणात्मक विभव पर हो गया है। स्थिति में डायोड डी जो है किसमें हो गया? रिवर्स बायस में हो गया, पश्च अभिनत में हो गया, और पश्च अभिनत में धारा नहीं मिलेगी, इसलिए क्या हुआ? यह विद्युत का चालन नहीं करेगा। इस तरह लोड प्रतिरोध आरएल में से कोई मान्य धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस प्रकार से आपने देखा कि ये वाला जो था आपको मिला कौन सा? ये वाला पार्ट का मिल गया, और ये खाली रह गया, और ये वाले पार्ट का मिल गया। मतलब ये वाला जो है वो फॉरवर्ड बायस के कारण मिल रहा है ना? ये वाला जो है एफडी के कारण मिल रहा है, लेकिन ये रिवर्स बायस मतलब पश्च अभिनत के कारण नहीं मिल पा रहा है। ये फिर से फॉरवर्ड बायस के कारण मिल रहा है, मतलब अग्र अभिनत के कारण मिल रहा है। तो ये प्रॉपर नोट्स के साथ में मैंने ये टॉपिक समझाया है। अगर थोड़ा सा और इसको समझना है तो डायग्राम से भी मैं एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूं। देखिए, ये प्राथमिक कुंडली में आपने प्रत्यावर्ती विभव दिया, द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती विभव प्रेरित हो गया, ठीक है? अब ये देखिए दो है, इसको जब पी पॉजिटिव का पी से कनेक्शन किया, ये पॉजिटिव का पी से कनेक्शन किया, तो ये अग्र अभिनत हो गया आधे चक्र में। लेकिन आपने देखा कि एसी ऐसा होता है, पहले ये ऊपर वाला पार्ट आता है, फिर ये नीचे हो जाता है, इस टाइप से ऑसिलेट करता है, दोलन करता है।
तो आधे चक्र में तो पॉजिटिव का पी से कनेक्शन हो गया, तो ये हो गया अग्राभिनत। ये क्या हो गया बेटा? अग्राभिनत। और आधे चक्र में नेगेटिव का पी से कनेक्शन होगा, और नेगेटिव का पी से कनेक्शन होता है तो वो होता है पश्चाभिनत। ये क्या बन गया बेटा? पश्चाभिनत। और आपको वर्किंग में आपने देख ही लिया है, तो आपने देखा कि ये वाले पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं और ये वाले पार्ट इसके गायब हो गए हैं। इसकी माना जो आप प्रत्यावर्ती विभव दे रहे हैं उसकी आवृत्ति अगर न्यू है तो जो आउटपुट जो मिल रहा है उसकी भी आवृत्ति आपको सेम मिलने वाली है। इसका मतलब है कि कोई भी आवृत्ति में चेंज नहीं आने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्दी मैं इसका जो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो डिवाइस है उसमें कैसे हम चेंज करेंगे, तो बहुत सारा चेंज नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। उसका मैं डायग्राम और वर्किंग आपको एज अ शॉर्ट में समझा दूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आज का टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।